जय हिंद दोस्तों। देखिए, आप लोगों ने इसका नाम तो जरूर सुना होगा, जिसको कहते हैं केंद्रीय रेशम बोर्ड। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? CSB, सेंट्रल सिल्क बोर्ड। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है। इसमें दोस्तों कई प्रकार के पदों के लिए वैकेंसी निकला है। ठीक है, इस पे सबसे जो अच्छा वैकेंसी है वो है UDC, अपर डिवीजन क्लर्क का। ठीक है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, महिला पुरुष दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या क्या एज लिमिट है भाई, कितना पैसा लगेगा भरने में, कब से कब तक भर पाओगे, सारा A to Z डिटेल यहां पर हम लिख लिए हैं, आप लोगों को समझा देंगे। तो आप लोग क्या करोगे, वीडियो को लास्ट तक देखना और हर प्रकार की सरकारी नौकरी का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहां पर दोस्तों हमने आपको विभाग पहले बता दिया है, CSB, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, जिसको कहते हैं केंद्रीय रेशम बोर्ड। ठीक है दोस्तों, अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 24/12 से इसका ऑनलाइन चालू हुआ है, 24 दिसंबर 2022 से। लास्ट डेट है 16 जनवरी 2023। ठीक है, इस दिन के पहले आप लोगों को फॉर्म को भर देना है। टोटल सीट की बात करेंगे दोस्तों तो 142 टोटल वैकेंसी है। और इस सब का वैकेंसी जब भी आता है ना दोस्तों, बहुत कम सीट निकलता है, और कम सीट सोच के बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस वैकेंसी ऐसा नहीं कि पहली बार कम आ रहा है, ऐसा वैकेंसी हमेशा कम ही आता है। ठीक है, तो इस वैकेंसी में बहुत कम लोग दिमाग लगाते हैं। तो यदि आपको इंटरेस्ट है, अदर एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो लगभग सिलेबस वही रहता है। ठीक है, तो आप इसको भर देना, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, तो 142 टोटल सीट है। उम्र सीमा की बात करेंगे, एज लिमिट कितना होना चाहिए, तो देखिए कम से कम आपका 18 साल दोस्तों होना चाहिए, अधिक से अधिक 35 साल। ठीक है, और अलग अलग पोस्ट में अलग अलग एज लिमिट मांगा है। ये जो अधिकतम एज है, किसी पोस्ट में 30 साल मांगा है, किसी पोस्ट में 32 मांगा है, किसी पोस्ट में 35 मांगा है। हम यहां पर स्क्रीनशॉट में आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अलग अलग पोस्ट में अलग अलग एज लिमिट है। बाकी यदि आप OBC हैं तो कितना मिलेगा, 3 साल का छूट मिल जाएगा। यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल का एज में छूट देखने को मिल जाएगा। अब एज किस दिन से काउंट करेगा, तो जब फॉर्म भरने का लास्ट डेट है ना 16 जनवरी 2023, इसी दिन से आपका एज का गणना करेगा, एज इसी दिन से काउंट होगा। ठीक है, फी कितना लगेगा भाई फॉर्म भरने में, तो देखिए दोस्तों, इस पे ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C 3-4 प्रकार का पोस्ट है। ठीक है, तो ग्रुप A पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं और आप जनरल, OBC और EWS कैटेगरी में हैं, तब आपको 1000 रुपए इस पे पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आप ग्रुप B और ग्रुप C के लिए अप्लाई करते हैं और जनरल कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं, EWS कैटेगरी से हैं, तो आपको 750 रुपए पेमेंट करना होगा। और किसी भी पोस्ट के लिए भरिए, यदि आप SC हैं, ST हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या फिर महिला है, तो आपका इस पे पेमेंट नहीं लगेगा दोस्तों, 0 पेमेंट। समझ में आ गया। इसके बाद एग्जाम डेट इन्होंने पहले ही बता दिया है कि एग्जाम इसका कब लेंगे। एग्जाम जो है CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जो कि फरवरी-मार्च 2023 में एग्जाम होगा। और विज्ञापन में यह भी लिख दिया है कि रिजल्ट जो है मार्च महीने में जारी कर देगा, यानी इनका रिजल्ट का प्रोसीजर जो है सारा चीज मार्च में कंप्लीट होने वाला है 2023 में। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर देना। ठीक है, अब ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि योग्यता भाई, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत प्रकार का पोस्ट है इस पे। ठीक है, और हर पोस्ट में दोस्तों अलग अलग शैक्षणिक योग्यता मांगा है, अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है। सबको यदि हम यहां पर लिखेंगे तो बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको मोबाइल स्क्रीन में एक एक पोस्ट का योग्यता आपको हम बता देते हैं। ठीक है, आप योग्यता देख लीजिए। और एक बात बता देते हैं, सबसे बढ़िया जो पोस्ट है वो है UDC, जिसको सभी लोग भर सकते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क। तो चलिए आपको हम योग्यता दिखाते हैं, क्योंकि योग्यता पोस्ट वाइज अलग अलग इस पे मांगा गया है। लेकिन दोस्तों, योग्यता बताने से पहले एक बात बोलना चाहेंगे, आप लोग हमेशा कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि सर अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए रीजनिंग के लिए हम कौन सा किताब पढ़ें, क्योंकि रीजनिंग बिना शॉर्टकट ट्रिक का नहीं बनेगा एग्जाम में। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को हम एक अच्छा सा किताब बता देते हैं, जिसको लेकर के आप क्या करोगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर पाओगे। तो वो किताब आप देख लीजिए, फिर आपको हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताते हैं।
देखिए दोस्तों, रीजनिंग की सबसे अच्छी तैयारी के लिए आप लोगों को एसके पब्लिकेशन का किताब ले लेना है, यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का। ये जो रीजनिंग का आप बुक देख रहे हैं दोस्तों, ये आप लोगों के लिए रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, सभी स्टेट के एग्जाम में आप लोगों का ये काम आ जाएगा, ठीक है। और इस किताब की खासियत क्या है दोस्तों, यहां पर देखिए कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार का रीजनिंग का लॉजिक और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन इस पे दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों प्रत्येक टॉपिक का इजी एक्सप्लेनेशन किया गया है, कोई भी इसको आसानी से समझ सकता है। और न्यू पैटर्न और न्यू सिलेबस के आधार पर जो भी अभी एग्जाम हो रहा है वो सारा चीज इस पे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि शॉर्टकट ट्रिक, बिना ट्रिक का दोस्तों कोई भी रीजनिंग एग्जाम में बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। उसके लिए दोस्तों आप लोगों को ये किताब ले लेना है। साथ ही साथ दोस्तों ये किताब जो है अंग्रेजी मीडियम में भी उपलब्ध है, तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इसको ले लीजिएगा, और यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप इसको ले लीजिएगा, ठीक है। लेना कैसे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका लिंक दे दिया, आप वहां से भी इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं, या फिर आप इसको मार्केट से भी जाकर के ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने किताब देख लिया, चलिए अब आपको क्वालिफिकेशन हम बता देते हैं। देखिए दोस्तों, यदि बात करेंगे क्वालिफिकेशन की तो उस पर कई प्रकार का पोस्ट है दोस्तों, और हर पोस्ट में अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो इसके लिए आपको एक एक करके समझना पड़ेगा। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। यहां पर लिखा है कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022 वैकेंसी डिटेल्स, टोटल पोस्ट यहां पर 142 दोस्तों टोटल सीट है, ठीक है। अब यहां पर जो पहला पोस्ट है देखिए अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, इस पर टोटल 85 सीट है। इसी में दोस्तों आप लोग फॉर्म भर पाइएगा, अधिकतर विद्यार्थी, ठीक है। बाकी का जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ा सा अलग है, जो कि मैक्सिमम विद्यार्थियों के पास नहीं होता है। इस पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए, आपका किसी भी सब्जेक्ट में बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी किया है, आपका बैचलर डिग्री है तो आप भर सकते हैं। साथ में इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, जो भी आपका टाइपिंग आता होगा वो उस हिसाब से आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। इस पे ग्रेजुएशन मांगा गया है, और इसी में दोस्तों सबसे ज्यादा वैकेंसी है, और इसी में आप अप्लाई कर पाइएगा, ठीक है। एज लिमिट यहां पर देख सकते हैं 18 से 25 साल यहां पर लिखा है। ओबीसी और एससी एसटी को छूट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी बता देता हूं मैं आप लोगों को। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ये ग्रुप सी का वैकेंसी है, इस पे टोटल 4 सीट है। इस पे बैचलर डिग्री आपका मांगा है, प्लस में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और डिक्टेशन आपका यहां पर 10 मिनट का 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से डिक्टेशन होगा। ट्रांसक्रिप्शन आपका 50 मिनट दिया जाएगा इंग्लिश में और 65 मिनट दिया जाएगा हिंदी में, समझ में आ गया। इसके बाद अगला है दोस्तों फील्ड असिस्टेंट ग्रुप सी, इस पे टोटल 1 सीट है। 10th पास इस पे होना चाहिए, अथवा में डिप्लोमा इन सेरिकल्चर आपका होना चाहिए। एज लिमिट 25 साल से कम आपका इस पे मांगा गया है। इसके बाद दोस्तों कुक पोस्ट की बात करेंगे, जो कि ग्रुप सी का वैकेंसी है, टोटल 2 सीट है। डिप्लोमा इन कैटरिंग में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 25 साल इस पे मांगा गया है। इसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रुप बी का पोस्ट है, इस पे टोटल 1 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री विथ यहां पर क्या लिखा है, 2nd क्लास इन कंप्यूटर साइंस एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस, और बैचलर डिग्री इन साइंस, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। यहां जितना भी तरह का सारा चीज लिखा है आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो अगला पोस्ट है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट टेक्निकल, इस पे ग्रुप बी का वैकेंसी है, टोटल 5 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स इन जूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, इन सारे में यदि आपने अपना बैचलर डिग्री कर रखा है 50% मार्क्स के साथ, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट कम से कम 30 ईयर्स, उससे कम आपका एज लिमिट होना चाहिए, ठीक है। 30 ईयर्स से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला है दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 ग्रुप बी का पोस्ट है, इस पे टोटल 4 वैकेंसी है। इस पे आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस पे आपका डिक्टेशन होगा 10 मिनट का, जो कि 120 वर्ड पर मिनट के हिसाब से देना पड़ेगा। साथ में ट्रांसक्रिप्शन ऑन कंप्यूटर 5 मिनट इंग्लिश में, 9 मिनट हिंदी में दिया जाएगा। एज लिमिट 30 साल से ज्यादा आपका इस पे नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला वैकेंसी है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट ग्रुप बी का वैकेंसी, इस पे टोटल 2 सीट है। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका इस पे मांगा गया है। एज लिमिट 30 साल से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला वैकेंसी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रुप बी का है, इस पे टोटल 5 वैकेंसी है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस पे आपका होना चाहिए। एज लिमिट 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला जो वैकेंसी है दोस्तों जूनियर ट्रांसलेटर का है, जो कि ग्रुप बी का वैकेंसी है, हिंदी के लिए। टोटल 4 सीट है इस पे क्वालिफिकेशन दोस्तों आपका मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। ये सारा क्वालिफिकेशन यदि आपके पास है तब आप ट्रांसलेटर के लिए भर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट की बात करेंगे तो 30 साल से ज्यादा आपका एज लिमिट दोस्तों नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला जो पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट डायरेक्टर ए ग्रुप ए का वैकेंसी है, टोटल 4 वैकेंसी इस पे दोस्तों आपका सीए, सीएस, एमकॉम ये सब क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट 35 साल से आपका कम होना चाहिए। तो ओवरऑल यदि देखा जाए दोस्तों तो
आप फॉर्म भर पाइएगा ये वाला पोस्ट के लिए। अधिकतर विद्यार्थी इसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, जिसपे बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। समझ में आ गया? तो काफी मस्त वैकेंसी, इसको आप अप्लाई कर देना। बाकी में यदि आपका क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई करो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन इसको यदि ग्रेजुएशन है आपके पास तो ऊपर वाला पोस्ट में भर सकते हैं। ज्यादा इस पे टेंशन वाली बात नहीं है, ज्यादा कुछ इस पे नहीं मांगा गया है। समझ में आ गया दोस्तों? और यदि ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन का हम पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं, आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी देख लिया। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए हर पोस्ट में अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस है, अलग अलग सिलेबस है। हम लोग मेनली बात कर रहे हैं यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क, जो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। इस पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? तो 120 क्वेश्चन दोस्तों इस पे पूछिएगा, 120 मार्क्स, 2 घंटे का टाइम इस पे दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया CBT 1। और आपका सेकंड स्टेज जो है वो होगा स्किल टेस्ट, जिस पे आपका टाइपिंग वगैरह करवाएगा। इस पे आपका जनरल नॉलेज से रहेगा दोस्तों 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से रहेगा 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से रहेगा 30 क्वेश्चन और इंग्लिश से रहेगा 30 क्वेश्चन। तो सब मिला के कितना हो गया दोस्तों? 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। ठीक है, 2 घंटा का इस पे आपको टाइम रहेगा, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होता है। तो ये हो गया दोस्तों एग्जाम का सिलेबस। और स्किल टेस्ट तो बताना है क्या, स्किल टेस्ट उस पे 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश टाइपिंग करना होगा और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग करना होगा, जो भी आप करना चाहो। तो ये दोस्तों वैकेंसी निकला है। अदरवाइज यदि आपको लगता है कि आपको नोटिफिकेशन पढ़ के अलग अलग पोस्ट में अप्लाई करना चाहिए, तो नोटिफिकेशन का पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं। आप वहां से जा करके इसका पीडीएफ खुद पढ़िए और जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, यहां पर मैंने मेनली इसको फोकस करके वीडियो बनाया है, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, जिसपे क्या मांगा है दोस्तों? ग्रेजुएशन मांगा है, साथ में टाइपिंग भी आपका मांगा गया है। तो ये दोस्तों था वैकेंसी जो कि निकाला गया है केंद्रीय रेशम बोर्ड, सेंट्रल सिल्क बोर्ड। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है। फुल्ली 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो आप इसको जरूर से अप्लाई करना और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।